तो फिर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि अब हम निकल चुके हैं यमुनोत्री के लिए। और यहाँ का दृश्य भी बताऊंगा मैं आपको कितना सुंदर और कितना बढ़िया है। कहता है कि पहाड़ों में आओ तो ठंड की परवाह ना करो, यहाँ कभी भी ठंड और कभी भी गर्मी हो सकती है। मेरे पीछे का नज़ारा, तो लेट्स गो यमुनोत्री ट्रैक। तो यहाँ से वैसे लिखा तो है माँ यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर। तो ये दो रास्ते हैं, वैसे ये रास्ता भी जाता है और ये रास्ता शॉर्टकट। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले अपना 2 पहिया वाहन यानी खुद से। देखो घोड़ा पाल की तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो जा नहीं पाते या कोई वृद्ध व्यक्ति है कि जो यात्रा करना चाहता है उनके लिए सही होता है। आजकल देख रहा हूँ कि यंगीस भी घोड़े में जाते हैं, पर चलो जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो, किसी के लिए मना नहीं कर सकते। पर रास्ता काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, बढ़िया। थोड़ी सी चढ़ाई करी है। और जाना है वहाँ। ऐसे हमारे पहाड़ों में पहले घर होते थे, बहुत बढ़िया सुंदर से। सुना होगा आपने नरेंद्र सिंह नेगी के जी के गानों में कि तिबरी डंडली, तो इस प्रकार की होती है तिबरी डंडली। देखिए हम तो बहुत पुराने हो चुके हैं। तो आप जानकी चट्टी से पालकी, घोड़ा, पिट्ठू भी कर सकते हो, चलने वाले चल के जा सकते हैं। क्या सुंदर नज़ारा। जैसे कि हम कल रात यहाँ पे पहुँचे थे तो हल्की हल्की ऊपर बर्फ़बारी हो रही थी, और यहाँ पे माइनस में चले जाता है कभी भी। और ये सामने वाला अखरोट का पेड़ होते हैं, इन पे अखरोट के दाने निकल रखे हैं अभी। और ठीक है रास्ता, पर नीचे उतरने के लिए थोड़ा सा घोड़े से कठिन है। तो जैसे कि दिखा है यहाँ पे 5 किलोमीटर, यानी कि हम 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, पता भी नहीं लगा। 5 किलोमीटर यहाँ से आगे के लिए लिखा है, और जो लिखा रहता है वो होता नहीं है, ये तो हम जानते हैं। अभी तक तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं। बस 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 बस, इतना सुंदर कुत्ता काटने के लिए आ रहा भाई, ये देखो। बस बस बंदा है भाई, ले 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 ले। सुंदर सा नज़ारा, 2 पॉइंट, इधर दुनिया और इधर हिमालय। तो अब थोड़ा सा इस तरीके सा रास्ता हो गया, पर इसमें पैर मुड़ने का खतरा है।
सामने से माँ यमुना। और ट्रैक मेरे हिसाब से अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वही चट्टान, उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे एक श्रेष्ठ धाम यमुनोत्री। तो भाइयों, जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे सामने कि हम 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुके हैं। और उत्तराखंड के सबसे श्रेष्ठ धामों में से एक धाम है यमुनोत्री, जो कि 4 धाम में आता है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे इन 24 धामों का एक परिक्रमा होती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ धाम है। उत्तराखंड के 4 धाम हैं। इन 4 धामों को आप करके जाते तो हरिद्वार से हरिद्वार, ये पूरे 4 धाम, इन 24 धामों का एक परिक्रमा हो जाता है। तो ये भी यहाँ के गाने। और सबसे श्रेष्ठ जो कहते हैं कि पहला धाम वो यमुनोत्री है, उसके बाद गंगोत्री है, उसके बाद केदार है, फिर बद्रीनाथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि यम की बहन यमुनोत्री विराजमान होती है। और हर कोई गंगा का अलग अलग महत्व है, और जो भी गंगा माँ निकलती है तो उसका हर किसी का नाम होता है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हो गया। सामने धूप निकल गई है, अभी इधर साइड में धूप नहीं निकली। तो लेट्स गो आगे के लिए। मेरे हिसाब से तो यहाँ से ट्रैकिंग अब शुरू हो रहा है, मतलब 2 किलोमीटर पार करने के बाद। नीचे उतरते समय थोड़ा सा फिसलन वाला रास्ता है, वो भी खतरों की वजह से। तो बारिश गिरेगी, गोबर की मट्टी प्लेट हो जाएगी, तो इसलिए नीचे उतरते समय थोड़ा सा खतरा है। वैसे ये तो रास्ता अभी तक ठीक ठाक है। घोड़े भी फिसल सकते हैं। तो आप जाके थोड़ी सी ऊंचाई प्राप्त करी अब हमने। ये देखिए सामने से सुबह हमने ट्रैक शुरू करा था, और इतनी जल्दी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। टाइम 6:30 बजे, 1 घंटे में, यानी 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। बंदा फिर आ गया है सीधा वाला रास्ता। थोड़ी सी चढ़ाई आई थी, फिर से आ गया सीधा वाला रास्ता। तो ये पहाड़ों में लगा धंधा है, थोड़ी बहुत चढ़ाई, उसके बाद सीधा रास्ता आता है। ट्रैक थोड़ा सा आसान करने के लिए। अपनी आदत एक ही है कि विश्राम करने की आदत नहीं है, चलना है तो चलना है।
घोड़े वाले से एक दिक्कत तो है भाई, घोड़े में सर लगने का डर है। वही घोड़े में बैठे हुए व्यक्ति जो भी आओगे तो सर झुका के आओ। मंदिर में भी जाया जाता है तो सर झुका के जाया जाता है, तो इसीलिए पत्थर भी उसी तरीके से है यहाँ पे। वाह, भाई घोड़े नला रहे हैं यहाँ के, ढंग से नला दिया। ये कोई नहीं, कपड़ों की क्या परवाही करनी, नहीं तो हम जाते समय आपको बताएंगे अपने कपड़ों का हाल भी क्या हो चुका है। जी, ट्रैकिंग हो गया और गाइड वाइड का काम, फिर गाड़ी का काम भी सब साथ में करते हैं, सब काम। काफ़ी सुंदर सी पहाड़ी है। एक बात और कहनी है आप लोगों से, जब कभी पहाड़ों में थकान लगे ना तो कहते हैं उल्टे पैर चढ़ो। उल्टे पैर चढ़ोगे तो पैर की थकान ख़त्म हो जाएगी। बस रास्ते में एक ही दिक्कत है, फिसलन की, नीचे उतरते समय खासकर। ये देखिए, घोड़े में चलने में यही दिक्कत है कि ऊपर सर लग सकता है। और ऐसे होती है यहाँ पे लैंडस्लाइड, फिर आपको पहाड़ों में रास्ते को बनाया वो लैंडस्लाइड का ही है जो खतरा है यहाँ। अभी हुई होगी लैंडस्लाइड का भी, बड़े-बड़े पत्थर। हो गया पीछे। तो सुबह से चले हैं जैसे, तो आधी दूरी तो शायद लगभग तय कर चुके हैं हम। अब थोड़ी सी चाय पी लेंगे क्योंकि अभी तक मैंने कोई रेस्ट नहीं करा ना रुके। तो भाई को मैंने नीचे से ही वहाँ से बोल दिया था, नीचे से, तो भाई जी एक चाय बना दो। तो यहाँ पे हम चाय पियेंगे और इसके बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ये अब जाके हम बैठे हैं। भाजी यहाँ से कितना रह गया? लगभग किलोमीटर एक है, तो दो भाई साहब बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर हो रह गया, यानी 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कर दिया, तो करीब करीब 1 घंटा लगा है। 2 किलोमीटर 40, ये आधा घंटे में तय हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा कैंची वाला रास्ता है, और अभी तक मेरे हिसाब से तो रास्ता मेरे को अभी तक ठीक लगा है, इतना कठिन नहीं है। पर ये जूतों की हालत हो चुकी है बहुत बुरे, क्योंकि बारिश भी है यहाँ पे और मट्टी गोबर सब मिक्स होके बहुत तगड़े तरीके से जूतों पे चिपक चुका है। तो ये जाके नीचे जाके ये करेंगे, तो अब चाय पियेंगे। 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद सुबह से सिर्फ कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, पर अभी जाके यहाँ पे चाय पियेंगे। सोचा तो ये था कि मंदिर में जाके पियेंगे, पर कोई नहीं।
1.5 किलोमीटर आगे यमुनोत्री का रास्ता रह गया है। तो फिर आगे के लिए चलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा है, यमुनोत्री की जो सबसे आखिरी 1 किलोमीटर की चढ़ाई है वो थोड़ा सा टफ है। मतलब जैसे जलेबी बनी हो ऐसे रास्ते, घूमते फिरते वाले रास्ते, पर अच्छा ट्रैक है ये भी। भाई बड़ी खूबसूरत जगह, सच में बढ़िया सुंदर नज़ारे, काफ़ी लंबे लंबे झरने हैं। फिर यहाँ से ज़्यादा नहीं है, पहुँच चुके हैं हम। थोड़ा बहुत रह गया और जो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये भाई, और झरना देखना हो तो यमुना मैया के दर्शन करने आओ। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे झरने हैं, तो पहाड़ से छूटते हैं ये वाले ऊपर से, हिमालय से। तो हम इस टाइम हिमालय के आ चुके हैं और बहुत बड़े बड़े दृश्य, बढ़िया नज़ारे हैं। मेरे को मज़ा आया है इस ट्रैक में। हर कोई कर सकता है इस ट्रैक को, मतलब इतना कठिन नहीं है कि जो कि सुनते आया था मैं कि बहुत ज़्यादा कठिन ट्रैक है ये है सो है, पर बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कर सकते हो धीमे धीमे चाल में। कोई नहीं 2 घंटे की जगह में 4 घंटे में करो, पर बहुत बढ़िया ट्रैक है। मैं आपको अभी सामने वाला व्यू बताऊँगा। देखिए कितना बड़ा झरना है, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े बड़े झरने, और ये झरने निकल के आते हैं पूरे ग्लेशियर से। तो कभी झरने देखने हो सुंदर तो यमुनोत्री मैया में आए, और यही सबसे पहला धाम है उत्तराखंड का, वो है यमुनोत्री।